पहाड़ों के बीच कहाँ विराजित हैं भगवान भोरम देव। गौड़ जनजाति के आराध्य देव हैं भगवान भोरम देव। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है एक अत्यंत रमणीक स्थान जिसे भोरम देव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। चारों ओर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और उसके बीच में सुंदर खूबसूरत तालाब जिसकी अनोखी छटा नजर आती है। इस तालाब के सामने ही स्थित है भगवान भोरम देव का दक्षिण कौशल वास्तुकला की चारों ओर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और उसके बीच में सुंदर खूबसूरत तालाब। अनोखी छटा है इस स्थान की। तालाब के सामने ही स्थित है लगभग 11वीं शताब्दी का यह कलात्मक मंदिर जिसमें विराजित हैं भगवान भोरम देव। दक्षिण कौशल की वास्तुकला की यह अनुपम कृति है। यह शिव मंदिर जिसे भूतल पर सप्तरथ, उसके ऊपर चतुरंग तथा उसके ऊपर सप्तभूमि शैली की बनावट नजर आती है। गर्भगृह में वर्गाकार मंडप बने हुए हैं। इस मंदिर के 3 प्रवेश द्वार हैं जिन्हें अर्धमंडपाकार बनाया गया है। मंदिर के चारों ओर विभिन्न देवी देवताओं की खूबसूरत कलात्मक प्रतिमाएं उकेरी गई हैं जिनमें कृष्ण लीला की नायक नायिकाएं, नृत्य गणपति एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा शामिल हैं। प्रतिमाओं की बनावट कुछ खजुराहों के मंदिर की शैली से मेल खाती है। यही कारण है कि इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। इस मंदिर का एक विशाल प्रांगण है जहां अन्य मंदिर भी स्थापित हैं लेकिन वे अब उतनी अच्छी अवस्था में नहीं हैं। मंदिर के सामने के हिस्से में एक बड़ा पार्क है जिसे सरकार द्वारा बहुत ही खूबसूरत बना दिया गया है। यहाँ नृत्य की मुद्रा में भगवान भोलेनाथ की एक प्रतिमा भी स्थापित है। मंदिर दर्शन के लिए आने वाले इस पार्क में विश्राम करते हैं एवं भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले एवं अन्य साधन भी यहाँ उपलब्ध हैं। फव्वारे एवं तालों का भी निर्माण यहाँ किया गया है। मंदिर के पास ही म्यूजियम भी बनाया गया है जहाँ बड़ी ही पुरातन प्रतिमाएं दर्शनार्थ रखी हुई हैं। तो आइए चलते हैं भोरम देव की यात्रा पर। इसके लिए मंडला से रायपुर मार्ग पर हाईवे के माध्यम से चिल्पी घाट तक हमें जाना होगा जहां रास्ते में अत्यंत सुंदर साल के वृक्ष आपके स्वागत में खड़े नजर आएंगे। चिल्पी घाट उतरकर आपको दाईं ओर के रास्ते में जाना होगा जो कि भोरम देव अभयारण्य का मार्ग है। यह रास्ता जंगलों और पहाड़ियों से भरा हुआ है और अत्यंत ही खूबसूरत है। इस रास्ते में एक ऊंचे स्थान पर सड़क किनारे एक टावर स्थापित किया गया है जो कि 2 मंजिला है। यहाँ पर चढ़कर आप पूरे जंगल और पहाड़ों की खूबसूरती को निहार सकते हैं और उसे अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। इस टावर से भी भोरम देव मंदिर और तालाब की झलक नजर आने लगती है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस मार्ग का उपयोग सिर्फ और सिर्फ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ही किया जा सकता है। सूर्यास्त के बाद इस मार्ग पर परिवहन बंद कर दिया जाता है। आने जाने वाले सभी वाहनों को यहाँ स्थित चेक पोस्ट पर अपनी पहचान लिखानी होती है।
भोरम देव मंदिर में प्रवेश के 3 द्वार हैं। आप किसी भी द्वार से दर्शन के लिए प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन भी दिन भर जारी रहते हैं। भजनों की सुमधुर धुन भी कानों को अत्यंत प्रिय लगती है। तालाब में बोटिंग की सुविधा भी मौजूद है। पैदल बोट से आप तालाब की खूबसूरती को चारों ओर से निहार सकते हैं। इस स्थान पर रिसोर्ट भी बनाए गए हैं, जहां पर्यटकों को रुकने की भी सुविधा मिलती है। नाग राजाओं द्वारा निर्मित यह मंदिर गौड़ जनजाति के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। अतः आप कभी भी इस स्थान की सैर परिवार सहित कर सकते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत पुरातनकालीन पर्यटक स्थल है और यहाँ परिवार सहित पिकनिक भी मनाई जा सकती है।